पत्नी को कहा जाता है धर्म पत्नी, लेकिन पति को कभी धर्म पति नहीं कहा जाता। कारण क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी उपाधि केवल पत्नी को दी गई, तो पत्नी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। एक घर की जब घर बनाते हैं तो घर की नींव में एक भारी वजनदार पत्थर लगाते हैं ना, वजनदार, जैसे कि घर की नींव हिले नहीं, घर की नींव हिले नहीं, वजनदार पत्थर लगाते हैं। तो माताओं की जो धीरता है, माता की जो धैर्यता है, ये धीरता और धैर्यता घर की नींव का मूल स्तंभ है, स्तंभ का मूल है धर्म पत्नी। तो उसका स्थान घर की नींव में है, यानी कि घर की नींव हिल जाती है जब घर की माता चली जाती है। तो घर ही जिसके सहारे रहता है वो धर्म। तो धर्म का रूप दिया कि धर्म स्वरूपा ये माताएं घर को अखंड रूप में बना करके रखती हैं। तो इसका मतलब नहीं कि माता को सबसे बाद में लिया तो माता को नीचे कर दिया तो माता, नहीं नहीं, जो वजनदार होता है वही तो आधार बनता है। लेकिन आजकल की माताओं को तो होड़ी लगी रहती है कि पतियों से आगे आगे चलने में, प्रेम से कहिए जय शिव। लेकिन पति आगे, पीछे धर्म पत्नी और उसके आगे जगत पति, ये तो सिस्टम। घरवार और पति कैसे सुरक्षित रहेगा ये माताओं के हाथ में है। सबसे पहले धर्म पत्नी, उसके ऊपर पति और उसके ऊपर जगत पति। लेकिन एक व्यंग है। एक बार क्या हुआ, एक पति देव थे, सुबह बोल के गए थे कि आज तनख्वाह मिलेगी, तो तनख्वाह मिलेगी तो शॉपिंग को जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। अब ये तो श्रीमती जी सज धज करके तैयार। अब बॉस ने भी कहा कि आज इसको मैं तनख्वाह तो दे रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा काम करा लूँ। तो काम का प्रेशर ज़्यादा था। आते आते घर में 7 बजे की बोला था, 8 बज गए। 8 बजे जब घर पर पहुँचे श्रीमान जी, घर पर पहुँचे, अब श्रीमती जी की भौएं चढ़ी हुई हैं। कितने बजे की कहा था आपने? कितने बज रहे हैं? अरे भगवान, सब पता है मुझे, मैं सब जानता हूँ। थोड़ा सा मुंह धो लूँ? बोले मैं तो तैयार हूँ। बोले ये तो हमारी ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुम तैयार हो, नहीं तो फिर तुम्हारी तैयारी का इंतजार करना पड़ता। इस प्रकार अब बाजार चलने लगे। तो दिन भर की थकान तो थी और काम का प्रेशर वो अलग से। अब चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे। तो श्रीमती जी बोली कि आप भी ऐसे ही हो ढीले, हाँ, ठीक से चला भी नहीं जाता। मैं जा रही हूँ दुकान पे, हिसाब के समय तुम आ जाना। मैं जा रही हूँ, हिसाब की बात आई तो आप पैसे देने के समय तुम आ जाना। अब इस प्रकार गई और खरीदारी में, मोल तोल भाव में दुकानदार से थोड़ा सा युद्ध हो गया। कैसा युद्ध? बाणी का युद्ध। और वो कुछ उल्टा सीधा कहने लगा। तो आवाज़ लगाई, अरे सुनते हो, इसकी इतनी हिम्मत कि आपकी पत्नी से ऐसा बोले। अब कौन पति होगा जो इतनी बात पे नाराज नहीं होगा? क्रोध आ गया, अपनी बाएं चढ़ाई। अच्छा, तेरी ये मजाल, मेरी पत्नी से ऐसा बोलता है? ऐसी बाएं चढ़ाई मेरी तरह से, तेरी ये मजाल। पहले तो गुत्थम गुत्था हुई, बातचीत हुई, फिर गुत्थम गुत्था हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि पति तो पहले से थके मांदे थे। अब क्या हुआ कि जो दुकानदार था वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, वो भारी पड़ गया। अब पतिदेव दुच गए। अब जब पतिदेव दुच गए तो बड़ा भारी संकट। तब आवाज लगाई कि हे भगवान बचाओ, मेरे पति को बचाओ।
तो मेरे पति को अब बचाओ। अगर पहले से सिस्टम ठीक किया होता कि पीछे आप, बीच में पति, आगे जगतपति, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हम क्या करती हैं कि पहले तो हम ही आगे आगे भागते हैं, पतियों को पीछे छोड़ देती हैं, और जगतपति उससे भी पीछे। क्योंकि भगवान जब अपना पति पीछे है तो जगतपति की क्या मजाल, वो तो भाई सबसे बाद में आएगा ना। तो हो गया बेड़ा गर्क। धर्म पत्नी को इसलिए बताया कि पति की यदि कोई रक्षा करता है तो वो धर्म पत्नी है। पति की रक्षा के लिए करवा चौथ रखे, पति की रक्षा के लिए बड़े व्रत उपवास करे। तो बताओ, पति का संरक्षण करने के लिए जो धर्माचरण करती हैं, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। और तो और पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? प्रेम से कहिए जय शिव। पत्नी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भगवान की जब कथा हो रही हो, तो जैसे कथा हो रही है, पतिदेव को तो बेचारा टाइम ही नहीं मिलता, और कभी कभार मुश्किल से कभी समय मिल जाए, रिटायरमेंट हो जाए तो आके कथा में बैठ जाएंगे, लेकिन कोशिश से नहीं बैठते। लेकिन हमारी माताएं इतनी कृपालु हैं, जल्दी से कथा का समय कितना है? बोले 1 बजे से। बोले 2 बजे तक तो महाराज जी भी नहीं बैठते हैं, तब तक घर का सारा काम कर लें और करके तैयार, उसके बाद में तुरंत घर का काम करने के बाद में भी कथा के लिए समय निकालना। और एक माता ने कहा कि हमें थोड़ा 1000 रुपये दे दो। क्यों भैया? बोले भगवान शिव की कथा में, भगवान शिव का विवाह उत्सव है, तो कन्यादान के लिए मेरे को लेकर के आना है। तो बड़ा भारी क्रोध किया। बोले 500 में काम चला ले, ऐसी कथाएं तो रोज होती रहती हैं, कहाँ कहाँ तक दान करोगी तुम? हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ माताएं ऐसी होती, पति से नहीं कहती, जो उन्होंने अपनी अपनी बैंक छुपा करके रखी है ना स्टॉक में। पहले तो कपड़ों में छुपा छुपा करके रखते थे, कहीं आटा डाल के उसमें बर्तनों में, तो वहाँ से निकाल निकाल करके धर्म के लिए खर्च करती हैं। कथा में से अपने घर गृहस्थी के सामान में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके पूजा पाठ में लेकर के आए। धर्म के साधन के लिए जो पहल करे वो धर्म पत्नी है।